नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जैसे मैंने आपके लिए हमेशा वीडियोस अपलोड करी हैं और मैंने हमेशा चाहा है कि आप लोगों का फ़ायदा हो, तो इस बार मैंने आपके लिए एक ऐसी चीज़ निकाली है जो आज तक एडटेक में अभी तक नहीं आई है। हमने नीट 2025 के बायो के पेपर को पूरा एनालाइज करा और उसको समझा और जाना कि उसमें क्या कैसे करते हैं हम लोग। नीट 2025 के पेपर में अगर हमने सबसे पहले क्या करा है, हमने ये पता करते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, जूलॉजी से कितने क्वेश्चन आए थे, बॉटनी से कितने क्वेश्चन आए थे। तो हमारे पास जूलॉजी से 37 क्वेश्चन थे और बॉटनी से 53 क्वेश्चन थे, और हमारे पास क्लास 11 से आए थे 39 क्वेश्चन और क्लास 12 से आए थे 51 क्वेश्चन। और इसमें से मेरे दोस्त, पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ईजी थे, ईजी क्वेश्चन थे 24 क्वेश्चन बहुत आसान थे और 50 क्वेश्चन थे मीडियम। अब अगर आप डेटा देखेंगे तो इसका मतलब होता है 74 क्वेश्चंस जो थे वो आसान और मीडियम क्वेश्चंस थे। तो इसका मतलब लोग बोल रहे थे पेपर बहुत कठिन आ गया था, ऐसा नहीं था। 74 क्वेश्चंस तो करे जा सकते थे इजीली, डेटा ये बोलता है। अब डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे मात्र 16 क्वेश्चन, मतलब हो गया 64 नंबर तुम्हारे बायो में कट सकते थे। लेकिन यार लोग तो 250 नंबर पे अटक गए, 200 नंबर पे अटक गए, ये कहाँ तक जायज़ था। इसमें तो गलती पूरी तुम्हारी हो गई मेरे भाई। अब बात करते हैं जो गलती हो गई, जो सब कुछ हो गया, उस पर नहीं जाते। अब हम लोग बात करते हैं एक ऐसी चीज़ पे कि क्या कर सकते हैं। नाउ लेट्स ऑल टॉक ऑन सॉल्यूशंस, क्योंकि मैंने हमेशा सॉल्यूशंस पे ही बात करी है। जो गलतियां हो गई उस पर हम लोग कभी बात ही नहीं करते हैं। 25 में क्या हुआ, 26 में पेपर कैसा आएगा, वो हमारा कभी वो रहा नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर नीट 2026 में आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और किससे कितने क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। और लास्ट ट्रेंड भी मैंने इसमें सेट कर रखा है, 2022 में कितने क्वेश्चन आए थे किस चैप्टर से, और 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे, 2024 में कितने क्वेश्चन आए, 2025 में कितने क्वेश्चन आए थे। तो यार दोस्त सुनो, लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11 के लिए। लिविंग वर्ल्ड से 2022 में केवल एक क्वेश्चन आया था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से केवल एक क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे और 2023 में 0 क्वेश्चन आया था। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 1 क्वेश्चन आया था और प्लांट किंगडम से 5 क्वेश्चन आए थे नीट 2025 में। तो अभी 25 पे ही बात कर लेते हैं। प्लांट किंगडम से 5 क्वेश्चन, एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी से 3 क्वेश्चन, एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट से 1 क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से 3 क्वेश्चन, और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 5 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 4 क्वेश्चन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 1 क्वेश्चन। तो यार मैं अगर ये सब तुम्हें बताऊं इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए थे, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट है, और वो टाइम वेस्ट में मैं कभी बिलीव भी नहीं करता। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। ये लो, बाकी ये रहा तुम्हारे मतलब की चीज। ये ब्रीथिंग एक्सचेंज से 25 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि ये टॉपिक से हट चुका है। और फिर इधर आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये क्लास 12 पे हम लोग आ गए हैं। क्लास 12 से लगभग हमारे ऐसा मेरा मानना है ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे 2025 में। तो यार हो सकता है 26 में भी कुछ इसी प्रकार का हो जाए। तो यार इसमें भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं बताऊंगा वो कोई यूजफुल भी नहीं है इतना। ये रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एनालिसिस है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं, हाँ ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने करी है और मेरी टीम ने करी है। हाँ, इसमें हमने क्या करा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जितने भी वो हैं चैप्टर्स, उनको हमने इसमें सेट करा है। और मैंने ये भी बताया कि कौन सी जगह से क्वेश्चन आने की इंपॉर्टेंट वो ज़्यादा उम्मीद होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब ये है हाईएस्ट प्रायोरिटी, इनको तो छोड़ ही नहीं सकता तू नीट 2026 का पेपर देने अगर तू जा रहा है। इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 6 से 7 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, छोड़ के मत चला जाना। 6 से 7 क्वेश्चन, समझ रहा है, 6 से 7 क्वेश्चन। बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 5 से 6 क्वेश्चन। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्वेश्चन पता है कहां से आता है, सबसे डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन यार कठिन होता है, ये मैं बता रहा हूं। अब बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, डायग्राम से क्वेश्चन आता है, हार्मोनल पाथवे से ज्यादातर पूछा जाता है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम बात करते हैं 4-5 क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल से क्वेश्चन आते, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑर्गेनेल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोटीन से क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल इन प्रोसेस में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं 2026 में। और ये देखो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फार्मिंग प्लांट से 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं।
यार ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप किसी भी कीमत पर छोड़ना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। अब मैं ये है टायर 2 बोले तो हाई प्रायोरिटी, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है, ये हाई प्रायोरिटी है। हाई प्रायोरिटी बोले तो यहाँ पे ये है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लांट किंगडम से 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, एनिमल किंगडम से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, बायोमोलिक्यूल से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जेशन से 2 से 4 और इकोसिस्टम से 2 से 4। और अब इधर बात करते हैं, मैंने टायर 3 मॉडरेट मतलब ठीक है मीडियम टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो रहे ये चैप्टर्स जिनसे मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं। सेल साइकिल से लगभग 1 से 3 क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस से 2 से 3 क्वेश्चन, रेस्पिरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 2 से 3 क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से 2 से 3 क्वेश्चन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 2 से 4 क्वेश्चन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से 2 क्वेश्चन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन से 2 क्वेश्चन। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, डू एनसीईआरटी डायग्राम्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हुकुम का इक्का बोलते हैं इसको हमारे में। यार एनसीईआरटी इक्वल टू ग्रंथ, यही है मंत्र। अगर बायो में 360 में 340 घुसेड़ने हैं, ये ध्यान रखना। बाकी यार जीत तो तुम्हारी पक्की है, हम तो ये जानते हैं। अब बात करते हैं टायर 4, ये लो प्रायोरिटी है, इसे तुम बाद में करना क्योंकि अभी 4 महीने बचे हैं। तो ये जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले थे उनको पहले निपटाना, ये ध्यान रखना। अब लोकोमोशन से 0 क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मतलब नहीं भी आ सकता है, इसको छोड़ भी सकता है, मैं तो ऐसा बोलूँ, मर्जी है तेरी, वो मत छोड़ियो, पहले वो कर ले जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आता है केवल, इवोल्यूशन से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 1 से 2 क्वेश्चन आता है केवल, और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से केवल 1 से 2 क्वेश्चन आता है मेरे भाई। अब ये कर दिया मैंने यहाँ पे से वाइंड अप। समझदार है तो मुझसे ज़्यादा जानता है, मैं क्योंकि तुझे समझाऊंगा तो तुझे कुछ गलत लगेगा, जो करना हो करना। मेरा काम था तुझे बताना आके कि कौन सा चैप्टर अभी तुझे करना चाहिए। ज़्यादा टाइम है नहीं तेरे पास, 4 महीने बचे हैं, तो जितना तू कर सकता है इस टाइम में, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ें कर ले। और अगर तू मुझसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में PDF लगा दूंगा। लेकिन यार एक चीज़ मेरी सुन ले, करना तुझे सब है, अगर तुझे सिलेक्शन लेना है, छोड़ना कुछ नहीं है। मैं केवल ये समझाना चाहता हूँ कि ज़्यादा नंबर कहाँ से ले सकता है तू, तो पहले वो कर। बाकी मैं तुझसे मिलता हूँ फिर अगली वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट, लगा रहे, जीतेगा ज़रूर तू।